तुमसे अच्छी लड़की मैं इस नालायक के लिए ब्याह के ला ही नहीं सकता था। नीरजा, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारे संग साथ फेरे लेते वक्त जितनी भी जिम्मेदारियां मुझको दी गई हैं मैं उन्हें निभाऊंगा। देखो, मैं पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन तुम्हें मुझे कुछ वक्त तो देना होगा। तुम जितना वक्त चाहो उतना लो, प्लीज। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग बेटा। लाइए, मैं ले जाती हूँ। अरे रहने दो बेटा, इस घर में सुबह की चाय के साथ साथ पूरे घर के चक्कर लगाने पड़ते। सबको अपने बेड पे चाय चाहिए होती है। तो क्या हो गया, इसी बहाने सुबह सुबह मेरी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। मैं ले जाती हूँ। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मम्मी कहाँ है? क्यों, मेरे बगैर आपका दिन नहीं शुरू होता क्या? अरे शुरू होता है भाई, लेकिन आज का दिन जरा कुछ ज्यादा ही स्पेशल है। और ये चाय का फ्लेवर देखो, वाह। चाय तो आज भी मम्मी ने ही बनाई है। अरे वो तो मैं समझ गया था, लेकिन लाई तो तुम हो ना। क्यों उसके मस्केबाजी कर रहे हैं आप? 2 दिन बाद तो वो चली जाएगी, फिर मेरे ही हाथ की चाय पीनी है आपको। मैं सोचता हूँ कि हम लोग भी चल के बम्बई सेटल हो जाए, कम से कम बहू के हाथ की चाय तो मिलेगी रोज। यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू। घर में एक नई नवेली दुल्हन हो तो घर कितना अच्छा लगता है। ओए लड़की, उठ जा। चलो उठ। अरे भाभी, आपने आते ही हमारे घर पे कब्जा कर लिया। बिल्कुल, आज से इस घर पर मेरा ही शासन रहेगा। फटाफट उठ, मुंह धो और चाय पी। जाइए जाइए, हमने आपको अपना भाई दिया है उसके दिल पे राज करने के लिए। जाके पहले उसे संभालिए। बातें कम बनाओ और चाय पियो। निकाल दिया मैंने। भाभी, भैया ने रात को ज्यादा तंग तो नहीं किया ना? मतलब? नहीं, उन्हें लाज चलाने की आदत है, इसीलिए मैं पूछ रही थी। हाँ वही मैं कहूँ, मेरी कमर में इतना दर्द क्यों है? चाय पी के दबाने आ जाना, समझी? अरे भैया से ही दबा लीजिए, उनसे कहिए तुम ही ने दर्द दिया है, तुम ही दबा दो। फटाफट चाय पी, बहुत बातें बनाती है। भाभी, कसम से आज बहुत सुंदर लग रही हो। थैंक यू। मेहुल, मेहुल, उठ जाओ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चाय लाई हूँ, आओ पी लो। क्या देख रहे हैं? क्या देख रहे थे? तुम्हें ये सब पहने हुए अजीब नहीं लगता? अजीब? हाँ मतलब यू नो, इतनी भारी साड़ी, इतने सारे गहने। तो लड़की शादी के बाद और क्या पहनेगी? बिकिनी? इस शादी के बाद लड़की को ही सारी तकलीफें क्यों उठानी पड़ती? वो तो अच्छा हुआ अब वो घूंघट वाला जमाना नहीं रहा। माय गॉड, आई डोंट नो हाउ वो औरतें 1 फुट लंबा घूंघट ओढ़े बैठे रहती हैं। ऐसा लगता होगा जैसे जिंदगी की ट्रेन किसी टनल में जाके रुक गई हो। सारा दिन में भी चारों तरफ अंधेरा। हाथों में ये चूड़ियां, पैरों में पायल,
भाई दुल्हन जहां भी जाए वहां से आवाजें आए। ओह, लगता है दुल्हन अब वहां है। नहीं नहीं, छन छन की आवाज तो यहां से आ रही है, यहाँ है। साला कोई प्राइवेसी नहीं है। बड़े अजीब हो तुम। अरे लोगों को तो पायल की छमछम अच्छी लगती है और तुम हो कि मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। ये गले में मंगलसूत्र, ये माथे पे सिंदूर, ऐसा लगता है कि कोई लड़की नहीं शादी का इश्तेहार चला रहा हो। लड़कियां इतनी बेवकूफ नहीं होती बुद्धू। वो ये जरा सा भार उठाकर अपनी जिंदगी का सारा भार लड़कों पर डाल देती हैं। उनकी सारी चिंताएं, सारी जिम्मेदारियां लड़कों की हो जाती हैं। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। बड़ी स्मार्टनेस से उल्लू बनाती है वो लड़कों को। हाँ? जी। और पता है, ये चूड़ियां, ये मांग में सिंदूर, ये पायल धीरे धीरे बड़ा असर डालते हैं मन पर। पहले तो कुछ पता नहीं चलता, फिर धीरे धीरे खुमारी सी छाने लगती है। उस दिन जब मैं शादी के लिए तैयार हो रही थी ना, तो मुझे भी यही लगा, ओफ क्या मुसीबत है, कितना कुछ पहनना पड़ता है, यहाँ भी वहां भी, सर पे भी पाँव में भी। एक तमाशा सा बना दिया है। लेकिन फिर यही तमाशा अपना रंग दिखाने लगता है। तो तुम पर भी दिखा रहा है वो रंग? दिखाता नहीं तो बोलती कैसे? हेलो, May I speak to Mr. Shukla, please? हाँ एक मिनट, मम्मी का फोन है, लेकर आती हूँ। मुझे भी अच्छी लगने लगी ये पायल की छमछम। मम्मी आपके लिए फोन है। हेलो मिस्टर शुक्ला। बदमाश हो तू थी। हमने समझी मम्मी के लिए फोन है। हाँ भाई, अब तो इस घर में दो मिसेस शुक्ला हो गई हैं। लेकिन एक ही मिस शुक्ला दोनों में से शुक्लाओं पे भारी पड़ेंगी। तू रुकी रह मिस शुक्ला, तुझे जल्दी मैंने मिसेस ना बना दिया तो मैं तेरी भाभी नहीं। और वो दूसरे मिस्टर शुक्ला उठे या नहीं? कैसे उठेंगे? तूने तो सही कहा, तुमने सोने नहीं दिया होगा। रुक नीचा बेटा, तुम घर हो आओ। समधन जी लौट आई है, तुम्हें घर बुलाया है। शादी के बाद पहली बार घर से बाहर जा रही हो। वैसे तो पड़ोस में ही जाना है, पर विदाई तो विदाई है। अब आप ये बात साफ साफ क्यों नहीं कहती हैं कि आपको भी शादी की सारी रस्मों के मजे लूटने हैं? आप चुप रहिए बेटा, लक्ष्मी बनकर इस घर में आई हो, हमारी इज्जत बनकर जाना। कब लौटाओगी? अरे जब मन करेगा आवाज देके बुला लेना, पड़ोस का ही तो मामला है। आप चुप रहिए, जल्दी आना बेटा। हाँ भाभी, लंच भी तो आप ही को बनाना है। चुप कर बदमाश लड़की, लंच तो तू बनाएगी अपने घर जाके, जब तेरी शादी हो जाएगी। हमारे घर में तो जब तक मेहंदी ना उतरे बहुएं काम नहीं करती, और भगवान तुम्हें इतना सुख दे कि ये मेहंदी कभी ना उतरे तुम्हारे हाथों से। जाओ बेटा, दुल्हन को अपने घर छोड़ाओ। कैसा लग रहा है तुझे अपना नया घर? उस घर में नया क्या है, बचपन से तो जाती रही हूँ। पर तब की बात और थी बेटा, अब एक रिश्ता जोड़ के गई है तू उस घर में। सब ठीक तो है ना? क्या बात है, कोई तकलीफ है तुझे वहां? आज बहुत सारे सवाल पूछ रही हो, और जब शादी का फैसला किया तुम लोगों ने मिली, तब एक भी सवाल नहीं था तुम लोगों की जुबान पर।
तकलीफ के बारे में पूछ रही हो ना? हाँ, बहुत तकलीफ है मुझे वहां। तकलीफ है कि वो लड़का जो मेरा पति है बहुत प्यार करता है मुझे। उसकी माँ, उसका बाप, उसकी बहन सब बहुत प्यार करते हैं मुझे। जब से मैं आई हूं अपनी पलकों पर बैठाए हुए हैं और मैं उनका वो प्यार ले ही नहीं पा रही हूं। ये तकलीफ है मुझे। उनके उस प्यार को लौटाने का बस झूठा नाटक किए जा रही हूं और ये नाटक करते करते मेरा दम उखड़ने लगा है माँ। ये तकलीफ है मुझे। पर तुम डरो मत माँ, तुम्हारा ये खेल मैं बिगाड़ूंगी नहीं। हो सकेगा तो पूरी कोशिश करूंगी कि उन लोगों को मैं सच्चे दिल से प्यार कर सकूं। और अगर नहीं भी हो पाएगा ना मुझसे, तो ये नाटक मैं जिंदगी भर चलाऊंगी। तूने ये सब करते हुए कभी नहीं सोचा क्या अंत होगा इसका? बस हम ही को दोष दिए जाती है। अंत तो वो भी हो सकता था जब मेरी डोली की बजाय तुम मेरी अर्थी निकालती अपने घर से। सिर्फ मेरा ही दोष नजर आया तुम लोगों को, अपनी उस बेटी का नहीं जो अपने पति को अपने पास खुश न रख सकी, उस आदमी का नहीं जो मेरे साथ खुश रहना चाहता था। बस मेरे साथ ही जबरदस्ती की तुम लोगों ने। और इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम मुझसे पूछ रही हो कि मैं खुश तो हूं, मुझे कोई तकलीफ तो नहीं। कल हम लोग जा रहे हैं वापस मुंबई, और आज के बाद मुझसे ये उम्मीद मत रखना कि मैं अपने रिश्ते पहले की तरह ही निभा पाऊंगी। पहुंचते ही फोन करना। हाँ बेटा, और रोज रात में हम लोगों को फोन करना। अच्छा, बच्चों का फोन बिल भरने क्या आप जाएंगे? ये कहिए कि हम करेंगे हर रोज फोन। अरे ठीक है भाई, हम ही करेंगे। तुम तो बाल की खाल निकालने लगती हो। वैसे टैक्सी किराया मैंने दे दिया है। ये क्या कहने की बात है? अपनी बेटी को कार से नहीं भेजेंगे तो क्या उन सड़ी हुई बसों में बिठा के आएंगे? आप भी। अब आप लोग भी बम्बई जल्दी आइएगा। और भाभी मैं आपके बारे में जरा सोचना पड़ेगा। अच्छा मम्मी, दूधो नाओ पूतो फलो। देखा देखा, बस ये लास्ट वाला डायलॉग मारने के लिए तुम्हारी माँ कितनी देर से बेचैन हो रही थी। अच्छा बेटा, इन 2 दिनों में तो हमारे दिल में बस गई हो बेटा, बहुत याद आओगी। देखा कैसे कैसे डायलॉग मारते हैं और मुझे कहते हैं। हमें तो कोई पूछ ही नहीं रहा, लगता है सिर्फ इसकी शादी हुई है। तुम्हारी देखभाल के लिए हमारी भाभी जो जा रही है। बात तो ठीक कह रही है भाई। अच्छा डैडी, चलते हैं। अच्छा बेटा, बाय माँ। बाय बेटा। बाय बाय बाय। नीरजा, ओहो, मुझे याद ही नहीं है आने वाली है। तुम चाहती हो ना जीजा जी तुमसे प्यार करें? चाहती हो ना? हाँ। इधर सुनो, तुम्हें बदलना होगा दीदी। ब्रेकफास्ट रेडी। वेरी गुड। जीजा जी, बड़ी खूबसूरत लग रही है तुम साड़ी में। कहाँ खो गई? कहीं नहीं।
अब तुम्हें क्या बताऊं मैं, 1 साल पहले भी मैं इन्हीं रास्तों से इंदौर से बंबई आ रही थी। मुझे क्या मालूम था कि वो सफर मुझे कहाँ लेकर जा रहा है, और मैं दोबारा से ये सफर नहीं करना चाहती, क्योंकि मुझे पता नहीं कि ये सफर भी मुझे कहाँ लेकर जाएगा। तुम नर्वस तो नहीं हो रही? क्यों? नहीं, शादी के बाद पहली बार घर से निकले हैं बाहर। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे 14 साल की जेल काट कर निकले हो। भाई मैं तो बहुत नर्वस हो रहा हूँ, पहली बार शादी की है ना। तो और कितनी शादियां करने का इरादा है? एक्चुअली तुमसे एक बार शादी करके दिल नहीं भरा, एक बार और मुझसे शादी करोगी? नीजा, क्या हम लोग ऐसे ही हमेशा हमेशा के लिए चलते नहीं रह सकते? जीजा जी, क्या हम हमेशा हमेशा के लिए बस ऐसे ही नहीं चलते रह सकते? हाँ, ऐसे चलते रह सकते हैं, लेकिन फिर किसी पेट्रोल पंप पर तो रुकना ही होगा। स्टूपिड। बाय। जीजा जी। जीजा जी मत कहो। क्या कहूँ? स्टूपिड ठीक है। नीचा, ड्राइवर है ड्राइवर। मेहुल, बम्बई जाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। काश कि ये सब ना हुआ होता। क्यों? मुझे बहुत डर लग रहा है। डर लग रहा है कि ये बस एक सपना है। हम लोग बंबई पहुंचेंगे और ये टूट जाएगा। तुम चाहोगी तो नहीं टूटेगी। ड्राइवर साहब जरा गाड़ी रोकिए प्लीज। एक मिनट बाहर आओ। क्या हुआ? तुम एक मिनट बाहर तो आओ। मेहुल, आओ तो सही। कहाँ जा रहे हैं? आओ तो सही। लेकिन कहाँ? आओ आओ ना। वो देख रही हो वहां उस चिड़िया को? मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा। ठीक है, जाने दो। जानती हो क्या कह रही मुझसे? क्या कह रही है? वो स्टूपिड बोल रही है मुझको। क्यों? वो कह रही है कमाल का बेवकूफ आदमी है, इतनी खूबसूरत लड़की तुम्हारे सामने खड़ी है और तुम उसको चूम भी नहीं सकते हो। लानत है तुम पर। अच्छा, तो आपने क्या कहा उससे? मैंने कहा इतना स्टूपिड नहीं हूं भाई। मैं तुम्हारी उस जिंदगी के बारे में कुछ भी नहीं जानना चाहता था जिसे छोड़कर तुम मेरे पास आना चाहती थी। लेकिन आज मैं तुमसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं
कि क्या वाकई तुमने उस जिंदगी को पीछे छोड़ दिया है? लेकिन तुम्हें डर है कि अगर हम लोग बंबई वापस गए तो वो जिंदगी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। क्या तुम्हें उससे डर लगता है? मगर तुम बाकी सब कुछ भुला देना चाहती हो ना? हाँ। तो ठीक है, हम लोग बंबई में नहीं रहेंगे, हम लोग दिल्ली चले जाएंगे। लेकिन कुछ समय के लिए मुझे बंबई वापस जाना पड़ेगा। मैं अपने काम को बीच में छोड़ के नहीं जा सकता, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं कोई नया काम नहीं लूंगा। जैसे ही ये काम पूरे हो जाएंगे हम लोग दिल्ली चले जाएंगे, ठीक है? I love you. I love you.